डियर हस्बैंड, आज टीवी पर मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें लिखा था कि शादी के 3 साल बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोर होने लगते हैं और अपने दिल की फीलिंग एक दूसरे से कह नहीं पाते। टीवी वाली साइकोलॉजी मैडम ने कहा कि ऐसे हालात में कपल्स को एक दूसरे को चिट्ठी लिखनी चाहिए और उसमें ईमानदारी से अपनी फीलिंग कहनी चाहिए जो वो फेस टू फेस नहीं कह पाते। इसलिए मैं तुमको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है और खुद इस कमरे में लॉक हो गई हूँ और अब हम अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे को लिखेंगे। टीवी पर क्रिकेट देखने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने फोल्डर का तार हटाकर फोल्ड करके लकड़ी वाली अलमारी में रख दिया है। और चलो अब ध्यान से लिखो। देखो, मेरी फीलिंग ये है कि तुम्हें मुझसे अच्छी वाइफ तो सारे याद शहर में मिल ही नहीं सकती, बल्कि ये बात तो मुंह दिखाई के बाद तुम्हारी मम्मी ने खुद मुझसे कही थी। मुझे याद है मैंने अपना गोटे वाला लहंगा पहनने जा रही थी लेडीज संगीत के लिए और वो गेस्ट को विदा करके आई थी। बोली, पप्पी बेटा, हमारे विकास तो ना बुद्धू है। वो तो तू मिल गई, अब जिंदगी बन जाएगी इसकी। देखा, बना दी ना तुम्हारी जिंदगी। और तुम्हारे मुंह से तो दो बोल फूटते ही नहीं है कि पप्पी थैंक यू की। तू इतना काम करती है, कभी 2 मिनट आराम भी कर लिया कर। कि पप्पी तू बड़ी सुंदर लग रही है आज। तू लाल कलर पहन कर तुझ पे सूट करता है। कि भाई पप्पी, तू जो बैगन का भरता बनाती है ना, बाई गॉड 5 स्टार कुक भी नहीं बना सकता। क्यों ऐसे दो बोल तारीफ के कहने में मुंह में छाले पड़ जाते हैं क्या? क्या मैं नहीं करती तुम्हारी तारीफ? धत तेरी की, इस पेन की रिफिल को भी अभी खत्म होना था। रुको, हाँ मिल गया दूसरा पेन। तुम ना सब मर्द एक जैसे होते हो, तुम्हें ना एक दिन के लिए वाइफ बन के देखना चाहिए, नानी याद आ जाएगी। जब आओगे ससुराल 1 फुट का घूंघट डाल के चल रहे होगे, बस पैर दिखाई देंगे। एनीवे, माइंड मत करना, सच्ची सच्ची सब लिखनी है अपनी दिल की बात लेटर में, लेकिन कभी बहू बन के देखना, तब फील होगा। और मुझे पता है वहाँ बगल के कमरे में तुम क्या कर रहे होगे, कोस रहे होगे मुझे। और क्या, ज्योतिषी ने कहा था कि ससुराल में राज करेगी पप्पी, यहाँ गुलामी करवा रहे हो मुझसे गुलामी। डियर वाइफ, पप्पी तेरी ना यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। अब तू टीवी पर किसी को कहीं कहते सुन लिया कि हस्बैंड वाइफ को 3 साल बाद एक दूसरे को लेटर लिखना चाहिए, तो तूने मुझे कमरे में लॉक कर दिया, कागज पेन थमा दिया और केबल का तार निकाल दिया। भाई, केबल का तार निकालने की क्या जरूरत थी यार? यार यही है तेरा हमेशा का लफड़ा। चल, मुझे सच्ची सच्ची लेटर लिखना है ना, ये ले मेरी फर्स्ट कंप्लेंट। कोई तुझसे कुछ कह देना तो तू मान जाती है, अपनी अकल तो चलानी ही नहीं है। मिसिंग खरबंदा ने कह दिया कि दरवाजे पर एंटर करते ही शीशा होना चाहिए, तो तू अकेले ही ऑटो में सादिक नगर जाके, इमेजिन, सादिक नगर जाके 3,000 का शीशा लाने चली गई। अब गुड़लक का तो पता नहीं, जो भी मेहमान आता है उसमें पहले बाल को सेट करता है। तू ना बड़ी सीधी है, तू अभी भी वही, वो क्या कहते हैं ऑफिस में, बहन जी टाइप है। और यार थोड़ा सा मेकअप शेकअप सीख ले। एक बात कर, तू जीन्स क्यों नहीं ट्राई करती? मुझे पता है पापा जी को बहुओं का जीन्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो आ रहे होंगे तो फिर से साड़ी चूड़ा पहनने लग जाना। नहीं देख, डोंट माइंड, तूने ही कहा था कि जो दिल में आए सब बोल दो। अच्छा, एक और शिकायत है, मेरी पप्पी तेरे को खाना बनाना नहीं आता अभी तक नहीं। बाय गॉड, मतलब हर रोज ऑफिस में सब लोग लंच बॉक्स खोल के बैठते हैं, मैं नहीं जानता, कह देता हूँ नहीं यार तुम लोग खाओ, मुझे अभी काम है, बाद में खाता हूँ चुपचाप। क्यों पता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आलू खाए और फील करे अरे विकास की वाइफ ने कितना नमक डाल दिया। सब चिढ़ाते हैं कि विकास तो भाई अपनी वाइफ के बनाए हुए पकवान शेयर ही नहीं करना चाहता हमारे साथ, इसलिए कभी लंच बॉक्स ही नहीं निकालता। अब तू ही बोल, कोई कड़ी में 6 चम्मच नमक डालता है क्या? किचन में टीवी लगा के खाना बनाएगी ना तो यही होगा पप्पी। और बताऊं, तू जो मेरे लिए पैकिंग करती है ना टूर पे जाने के लिए, मैं होटल में बैग खोलता हूँ तो लगता है कि या तो खुद को झापड़ मार लूँ या टैची को। यार पता है कितनी मिट्टियों में मैं बिना मोजे पहन के गया हूँ, पैंट नीचे पुश करता रहता हूँ बार बार कि ताकि एडी ना दिखे। पप्पी तू ना एकदम सिंगल पीस है यार, रुक जा पेपर ले आऊँ। और अभी तो बड़ी शिकायतें याद आ रही हैं तेरी। डियर हस्बैंड, तुम्हें कभी तो फील होता होगा कि तुमने मेरी कदर नहीं की, कितना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। कढ़ी बनाना तो खास तुम्हारे लिए सीखा। शाम को मिसेस आहूजा कितनी बार कहती हैं वॉक पर आजा, वॉक पर आजा। नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि उस समय तुम्हारे आने का टाइम होता है और मैं जानती हूँ कि तुमको सक्सेना अंकल के घर से चाबी मांगना कितना नापसंद है। बीएड किया था ये सोच के कि कहीं टीचिंग करूँगी, बच्चों के साथ बात का, मैं भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ईमेल करना चाहती हूँ, वो क्या कहते हैं चैट करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि पप्पी तो उल्लू है, कंप्यूटर पर क्या करेगी, गेम खेलेगी बस। तुम्हें तो पता है कुछ, मैं बीकॉम की क्लास में पूरे याद शहर में 4th नंबर पर आई थी।
मैम कहती थी बेटा तू बहुत अच्छी टीचर बनेगी, और यह टीचर कहाँ फटीचर बना कर रख दिया है। मेरा फ्रेंड सर्कल क्या है पता है भाई? दूध वाला, पेपर वाला, जमादार। कितनी अकेली फील करती हूँ मैं, तुम्हें पता है क्या? एजुकेट लड़की जब घर बैठती है ना खाली हस्बैंड की सेवा करते हुए क्या फील करती है पता है तुम्हें? लो जी मैं रोने लगी, पता है क्या कहोगे? पप्पी तेरा यही प्रॉब्लम है, तू हर बात पर रो देती है, बात बाद में ख़त्म होती है, तू रो पहले पड़ती है, पर क्या करूँ बुरा लगता है तो रो देती हूँ। डोंट माइंड। हाँ पर क्या सोचते हो, मेरे सपने नहीं थे? शादी के पहले जैसी भी थी, छोटी सी नौकरी थी मेरी, सब छोड़ दिया। इस देश में हम जैसी लड़कियों की यही किस्मत है रे, शादी तक जिंदगी हमारी फिर ससुराल की। डियर वाइफ। यार पपी तू एक बात बता, तुझे मुझ में हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों दिखती है? तू मुझे परफेक्ट क्यों बनाना चाहती है? तू मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों करना चाहती है? टीवी का रिमोट तो कभी देती नहीं है, मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल छीनना चाहती है। तू टीवी देख चुकी, सोने जा रही है, तो भाई साहब मैं भी टीवी स्विच ऑफ करके चल दूं? वाह जी वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? तुझको मुझ पे ब्राइट कलर पसंद है तो मैं भी भाई फोर्स लाल पीला हो जाऊं? मुझे नहीं पसंद है यार ब्राउन जूते, क्यों पहनूं मैं? अगर मैं हफ्ते 2 हफ्ते में 3-4 बार मिठाई खाना चाहता हूँ तो उस पर हंटर लेकर रोक लगा देगी। यार लड़कियों का ये सीन कभी समझ नहीं पाता मैं। जब कुंवारी होती है ना तो अपने आप को पूरा ढाल लेंगी बॉयफ्रेंड के रंग में। उसे कुल्फ़ी पसंद है तो कुल्फ़ी खाएगी, चाहे लाइफ में हमेशा कुल्फ़ी से छी छी कर नफरत की हो। उसे कुल्फ़ी के ऊपर फालूदा पसंद हो तो देखिए कैसे मन में राम 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 करते हुए फालूदा भी डलवाएगी। उसे चाइनीज़ पसंद हो तो चाहे खुद को जितना समोसा खाना हो, चाट खाना हो, जाके मंचूरियन ऑर्डर करना अच्छा लगता है ना मुझे। तुम तो जानते हो लेकिन नौकरी नहीं की किसी की खातिर, तुम्हारी खातिर। मैं हमेशा यही बताती हूँ ना कि मुझे नौकरी करने का शौक़ नहीं है, मुझे घर पर अच्छा लगता है। सब झूठ। मैं कितनी बार हंस हंस से खिड़की के बाहर देखती हूँ जब पड़ोस की सब लेडीज़ सुबह सुबह अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के वॉकिंग वीमेन की तरह बस स्टॉप की ओर जा रही होती हैं इतने कॉन्फिडेंस से। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मन नहीं होता वॉकिंग वीमेन बनने? करेगी और मज़े में खाएगी। अगर बॉयफ्रेंड को गज़लें पसंद हो और खुद को डांस नंबर तो भी मजाल है कि जगजीत सिंह की सीडी खरीदना ना शुरू कर दे। और बाय गॉड जिस दिन शादी हो गई उस दिन तो जैसे एक सीधी सादी ब्राउन पेपर के जिल्द चढ़ी कॉपी का जिल्द उतर गया और अंदर निकला एक नया चेहरा। अब तो भाई मजाल है कि हस्बैंड भी फालतू कुल्फी खा ले, बस तू वही जिल्द चढ़ी कॉपी है पप्पी। शादी के पहले तो मैं जो पहनूं तुझे अच्छा लगता था, मैं जो कहूँ तुझे बड़ा क्यूट लगता था, और अब पार्टी में अमर शुक्ला के जोकों पर तो तू बड़ा हंस रही थी जैसे हम जोक नहीं सैड सॉन्ग गा रहे हो। ओए हम नहीं चलते क्या? शादी के 3 साल हो गए तो क्या हमारी फीलिंग नहीं है क्या? हमें भी मन करता है कि पहले की तरह अभी भी तू हम मेरे साथ शरारत करे, मेरे साथ पिक्चर देखने चले। जब पापा जी नहीं देख रहे हो तो चुपचाप गाल पर एक चुम्मी देकर भाग जाए। हमें भी मन करता है कि तू सुबह सुबह प्यार से जगाए, चाय का प्याला दे और अपना खूबसूरत खूबसूरत थोपड़ा दिखा के दफ्तर में मेरे एक और मनूस दिन को नॉन मनूस बना दे। नहीं बट आई थिंक तू बदल गई पप्पी। डियर हस्बैंड तुम ना बदल गए हो, लड़के सब एक जैसे होते हैं। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो 20-20 किलोमीटर स्कूटर चलाकर आएंगे 5 मिनट मिलने के लिए। मंदिर में गर्लफ्रेंड से मिलने का मौका हो तो इतने धार्मिक हो जाएंगे कि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन के जूते उतार के प्रसाद की लाइन में खड़े हो जाएंगे। कहो 16 सोमवार कर डाले। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो लड़की कह भर दे कि जलेबी खानी है, अरे चाहे हलवाई के घर जाके उसे नींद से जगा के अंगोछा उड़ा के साइकिल के पीछे बैठ के गली में उसकी दुकान में जाके चाशनी बढ़वानी पड़े, लेकिन भैया जलेबी सट से मिल जाएगी। और जब वही बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन जाते हैं, अरे दैया मैं तो तुमसे कह के हार गई कि मेरी चप्पल टूट गई, चला नहीं जा रहा है, जरा मछली मोहल्ले की मार्केट से चप्पल दिलवा दो ना। मजाल है कि साहब टस से मस हो, पप्पी तुम ही चली जाओ, मैं थक गया हूँ। अरे हम तो यहाँ जैसे मुगलिया संतुलन सिंहासन पर बैठे रहते हैं ना दिन भर, हम थकते थोड़े ना है। पोछा तो हमारे दरबारी लगाते हैं, मार्केट से सब्जी तो दरबारी लाते हैं। तुमने सोचा है कभी हमारे पाँव में कितना दर्द रहता है जब रात को बर्तन साफ करके आते हैं? कैसे फट गए हमारे पाँव पानी में काम करके। तुमसे तो ये कभी नहीं हुआ कि पप्पी ये ले तेरे लिए मॉइस्चराइजर लाया हूँ, पप्पी चल तुझे शिमला घुमा लेता हूँ एथलीट की छुट्टी पर। और जबकि जब देखो हम ये सोचते रहते हैं कि विक्की को क्या अच्छा लगेगा, विक्की इस बारे में क्या सोचेगा। पर तुम कभी नोटिस करो तो ना, तुम्हें पता है मैं कितना टाइम लगाती हूँ ड्रेसेस खरीदने में, ये सोचते हुए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। या सब्जी मार्केट जाके सब्जी खरीदने में कि विक्की को कटहल पसंद नहीं है। देखो विक्की मुझे पता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है पत्नियों को अगर उनके हस्बैंड उन्हें झूठ मूठ ही कह दे, झूठ मूठ यकीन दिला दे कि हाँ मैं हूँ। डियर वाइफ यार पप्पी 20 मिनट हो गए यार, एक ही घर में बैठे बैठे तेरा चेहरा नहीं देखा, कुछ अजीब सा लग रहा है, मिस टाइप कर रहा हूँ यार तुझे। अब
तक तू एक बार ज़रूर पूछ चुकी होती, चाय पीना है क्या मुझे। कितना ख्याल रखती है यार तू मेरा। और मैं हूँ कि 20 मिनट से मैं तेरे अगेंस्ट भड़ास निकाले जा रहा हूँ। मेरा फॉल्ट नहीं है, तूने ही कहा था कि कागज़ पर दिल की बात लिखो। भड़ास निकाल तो ली, लेकिन थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा हूँ। हम मर्द लोग ना, जब हमें मौका मिलता है बीवियों की बुराई करने का, यार क्या है ना कि हम लोग थोड़ा कैरेड अवे हो जाते हैं। शायद शादी के बाद क्या होता है कि हर लड़का और लड़की एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। जैसे प्यार तो सिर्फ एक टोटका हो, एक ट्रिक हो जो लोग किसी को शादी करने के लिए राजी करते हो बस। जब मैं सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड था तो सोचता था कि शादी होगी तो पप्पी के लिए ये करूँगा वो करूँगा, पप्पी को ऐसे खुश रखूँगा, घुमाने ले जाऊँगा, उसको गिफ्ट देके सरप्राइज करूँगा। पहले मैं 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आता था मुझे 5 मिनट को मिलने के लिए। अब रोज़ सामने होते हैं, साथ रहते हैं, पर वो बात नहीं है। गलती हो सकता है मेरी हो पप्पी। हस्बैंड बनने के बाद हम लोग शायद लवर बनना भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पहले तो मिलने को तरसते थे, अब तो साथ ही रहते हैं। अब वो कहीं जाने वाली ना है प्यार तो फिक्र कैसी यार पप्पी। यार क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली में रोज की चोचत मारामारी में भूल जाते हैं हम लोग कि एक दूसरे के लिए इमोशन एक्सप्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना। एक दूसरे को एक दूसरे की अहमियत बताना जरूरी है। ये कहना कि हाँ तुम जरूरी हो मेरे लिए, हाँ मेरी ज़िंदगी तुमसे पूरी होती है। हाँ अगर हम 20 मिनट तुझे एक ही घर में रह के नहीं देख पाए तो हम खाली खाली महसूस करते हैं पप्पी। हम ना कोई हीरो हीरोइन तो नहीं है, हम तो एक एवरेज इंडियन कपल है यार। पापड़ खाते हैं, पिक्चर देख के रो लेते हैं, लेकिन तू मुझे खास फील कराती है पप्पी। मैं आज तुझे वो कहना चाहता हूँ जो शादी के बाद मैंने कभी नहीं कहा, कहना भूल ही गया। पप्पी आई लव यू, आई एम सॉरी। अब अच्छा हस्बैंड अच्छा लवर बन के भी दिखाएगा। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।